कुरान सबसे अच्छा, कुरान कुरान सबसे प्यारा, इस्लाम धर्म की सबसे पाक किताब है। इस्लाम धर्म की ऐसी मान्यता है कि खुदा ने मोहम्मद साहब को अपना दूत मुकर्रर किया और कुरान को फरिश्तों ने मोहम्मद साहब पर उतारा था। कुरान दिल की कुव्वत, माना जाता है कि इस किताब में फरिश्तों के जरिए मोहम्मद साहब के पास अल्लाह से मिली तमाम तालीम और नसीहतें मौजूद हैं। दिल की कुव्वत, कुरान है सहारा। इस्लाम में मोहम्मद साहब को पैगंबर और कुरान को खुदा की किताब यानी वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। कुरान ये खुदा का कलाम है और ये खुदा का कलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए से आया और ये वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का वही पहुँचाए। वो पूरा भरभली आप तक वो रिवील्ड है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड कहलाता है। कुरान की सबसे बड़ी खासियत इसका वजूद है। कहा जाता है कि इसे अब से 1400 से 1500 साल पहले माह रमज़ान के पाक महीने में उतारा गया। यह आज भी ठीक वैसा ही है जिस सूरत में इसे उतारा गया था। वक्त गुजरता गया लेकिन कभी भी इसमें किसी भी तरह के फेरबदल नहीं किए गए और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी। आज तक इसमें किसी किस्म की कोई ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं आया, कोई इंटरपोलेशन नहीं हुआ। एज इट इज़ वो वर्ड ऑफ गॉड कुरान के सूरत में मौजूद है और कुरान के जो तालीम है वो यूनिवर्सल है। कोई टाइम उस वक्त जैसा ज़रूरी था, आज भी उसकी बहुत ज़रूरत है उस पर अमल करना। कुरान सबसे अच्छा, बेसिकली यह इंसानियत और इंसानियत को मानने की तालीम देता है। कुरान मजहबी फ़र्क को भुलाकर आपसी भाईचारे, प्यार, मोहब्बत और पड़ोसियों का खास ख्याल रखने का पैगाम देता है। कुरान कहता है कि दूसरों पर दया करो, अपने अंदर की टॉलरेंस पावर को बढ़ाओ, कभी भी अपने दिल और दिमाग में किसी के लिए नफरत मत रखो और हमेशा पेरेंट्स और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ तहजीब से पेश आना चाहिए। कुरान दिल की कुव्वत, कुरान मजीद सबसे बड़ा जो सबसे अहम और सबसे बड़ा अपील करता है कि सारे दुनिया का बनाने वाला एक, सारे कायनात का एक ही मालिक, यूनिटी ऑफ गॉड, ये जो पर कंसेप्ट है इतना क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक ऐसा यूनिक तालीम है, वो मर्सीफुल है, वो कंपैशनेट है, वो ग्रेसियस है। तो वो उससे हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि तुम भी ग्रेसियस बनो, इंसानों तुम भी मर्सीफुल बनो, तुम बारबरिक ना बनो। ये तालीम दिया। अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, कुरान ने कहा। बुजुर्ग पेरेंट को उफ तक न को, अगर वो तुम्हारे मर्जी के खिलाफ भी बात करें तो मत उनको उफ तक कहो, उनकी कदर करो। खुदा के बाद इज्जत करो तो अपने बाप माँ को करो। ये सोशल टीचिंग से लेके मोरल टीचिंग और मोरल टीचिंग से हायर स्पिरिचुअल टीचिंग का एक मुकम्मल कंडक्ट लाए अमल, ये प्रोग्राम दे दिया कुरान मजीद ने। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह उन्हीं से मोहब्बत करता है जो नेक काम करते हैं और जो गलत रास्ता अख्तियार करते हैं अल्लाह उन्हें नामंजूर करते हैं। पूरी इस्लामियत के लिए कुरान शरीफ एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। यह उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करने की इजाजत है और किन किन चीजों से परहेज करना है। सारे दुनिया के जो फेथ्स आ रहे हैं, यानी वैदिक फिलोसफी से लेके, माइथोलॉजी से लेके, आर्य धर्म से लेके सिख धर्म तक, ईसाई धर्म तक, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, सबको इज्जत देने का तालीम कुरान मजीद में मौजूद है। आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर वो सबको आपने इज्जत नहीं दी।
क्योंकि वो सब खुदा के तरफ से है। शराब को हराम कहा कुरान मजीद ने कि शराब सारे बुराइयों का जड़ है, ये ड्रग एडिक्शन का जड़ है। सारे ड्रग्स, अगर शराब ना पियो तो बहुत सारे ड्रग्स से बच सकते हो, बहुत सारे बीमारी से, बहुत सारे बुराई से बच सकते हैं, सोशल एविल से बच सकता। और वो दुनिया के किसी धर्म पुस्तक में इसको बैन नहीं किया शराब को, लेकिन कुरान ने करके हमें बचाया कि देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत अच्छा ही है, लेकिन खराबी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तर्क कर दो। एक अजीब व गरीब हमें बेहतरीन एक प्रिंसिपल दे दिया कि जो चीज़ में खराबी ज़्यादा है, अच्छाई कम है, उसको मत अपनाओ, उसको प्रिवेंट करो, उससे दूर रहो। इसको हराम कहते हैं हम। ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए उतारी गई है। वाकई आज इंसान जिन परेशानियों और दुश्वारियों से गुजर रहा है, चाहे वो जिस्मानी हो या माली, इन तमाम परेशानियों का हल कुरान शरीफ में मौजूद है। जरूरत है तो बस इस बात की कि हम इस पाक किताब की सही रूह को समझें और इसकी तालीम को अपनी असल जिंदगी में अमल में लाएं। अल्लाह